सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गरीबी आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में होती है। एक शॉकिंग सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें कभी सही तरीके से सोचना सिखाया ही नहीं गया। और सबसे रिलेटेबल बात यह है कि हम में से कई लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन डर, कंफ्यूजन और डायरेक्शन की कमी की वजह से वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदली है, थिंक एंड ग्रो रिच, और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये किताब आपको सिखाती है कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए ताकि सक्सेस खुद ब खुद आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर होती है। वही मन जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है, और वही मन जो असीम संभावनाओं को डर, शंका और आलस्य में जकड़ कर रख देता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि अमीरी केवल पैसों की मात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपने विचारों, विश्वासों और आदतों को इस तरह ढाल लेता है कि सफलता उसके जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, लेकिन वो विचार तभी फल देता है जब उसके साथ गहरी इच्छा जुड़ी हो। साधारण इच्छा और जलती हुई चाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लोग केवल सपना देखते हैं वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग उस सपने को पाने के लिए भीतर से बेचैन हो जाते हैं, वही उसे हकीकत में बदलते हैं। मन की शक्ति को समझना अमीर बनने की पहली शर्त है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बनता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है, जबकि सकारात्मक और स्पष्ट सोच व्यक्ति को हर मुश्किल के लिए तैयार कर देती है। विश्वास वो सेतु है जो विचार और वास्तविकता के बीच बनता है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से ये मान ले कि वो सफल हो सकता है, तो उसका दिमाग अवसर ढूंढने लगता है। इसके उलट जो व्यक्ति असफलता को पहले ही स्वीकार कर लेता है, उसका मन बहाने खोजता है। अमीर लोग बहानों की नहीं, समाधान की भाषा बोलते हैं। वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते, बल्कि अपनी सोच को मजबूत करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता भी मानसिक अमीरी का एक बड़ा संकेत है। जो लोग जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि जो लोग हर बात पर शक करते रहते हैं वे मौके चूक जाते हैं। डर, असुरक्षा और दूसरों की राय का अत्यधिक असर व्यक्ति को निर्णयहीन बना देता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफल लोग अपनी दिशा खुद तय करते हैं। वे सलाह सुनते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। जो व्यक्ति अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने का साहस रखता है, वही आगे चलकर बड़ा बनता है। अनुशासन अमीरी की नींव है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। मन को प्रशिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। रोजाना अपने विचारों को एक दिशा देना, अपने लक्ष्य को याद करना और अपने व्यवहार को सुधारना, ये सब अमीर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आलस्य और टालमटोल धीरे धीरे सपनों को मार देते हैं। जो व्यक्ति आज का काम आज करने की आदत डाल लेता है, वो भविष्य में पछतावे से बच जाता है। अमीर लोग अपने समय की कीमत जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो वापस नहीं आती। परिस्थितियां अक्सर इंसान की परीक्षा लेती हैं। असफलता, नुकसान और आलोचना जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनका असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं अनुभवों से सीखकर और मजबूत बनते हैं। असफलता वास्तव में एक शिक्षक होती है जो सही समय पर सही सबक देती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं बल्कि उसे समझता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करता है। अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर टिका रहता है वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। लोगों के साथ संबंध बनाने की कला भी व्यावहारिक अमीरी का अहम हिस्सा है। अकेला इंसान सीमित होता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सहयोग, विश्वास और आपसी समझ से बड़े काम संभव होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सही समय पर मदद पाता है। लालच और स्वार्थ रिश्तों को कमजोर करते हैं, जबकि ईमानदारी और मूल्य उन्हें मजबूत बनाते हैं। अमीर लोग केवल पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में भी समृद्ध होते हैं।
आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना भी जीवन की दिशा तय करता है। व्यक्ति दिन भर में जो बातें खुद से कहता है वही उसके व्यवहार को आकार देती हैं। अगर कोई इंसान बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या असफल कहता है तो उसका मन उसी दिशा में ढल जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति खुद को सक्षम, मजबूत और सफल मानता है उसका दिमाग उसी तरह काम करने लगता है। मन को दिए गए आदेश धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और आदतें ही भविष्य रचती हैं। सपनों को स्पष्ट रूप देना जरूरी है। धुंधले लक्ष्य धुंधले परिणाम देते हैं। जब व्यक्ति ये साफ जान लेता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, तब उसका ध्यान भटकता नहीं है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, प्रयास उतने ही केंद्रित होंगे। अमीर बनने की चाह केवल पैसे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बेहतर जीवन, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यही सोच व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है। डर अक्सर सबसे बड़ा अवरोध बनकर सामने आता है। असफलता का डर, गरीबी का डर, लोगों की आलोचना का डर, ये सभी डर मन को जकड़ लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन डरों का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि डर वास्तविकता से ज्यादा कल्पना में बड़ा होता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। अमीर लोग डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे प्रेरणा में बदल लेते हैं। जीवन में निरंतर सीखते रहना भी सफलता की कुंजी है। ज्ञान जितना बढ़ता है, अवसर उतने ही साफ दिखाई देने लगते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। किताबें, अनुभव और लोगों से मिली सीख मन को विस्तार देती है। अमीर बनने का रास्ता केवल कमाने से नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने से भी जुड़ा होता है। जब समझ गहरी होती है तो फैसले मजबूत होते हैं और परिणाम बेहतर मिलते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे जागृत करना उसके अपने हाथ में होता है। ये शक्ति तब सक्रिय होती है जब विचार, भावना और कार्य एक ही दिशा में चलने लगते हैं। आधा अधूरा प्रयास आधे अधूरे परिणाम देता है, लेकिन जब व्यक्ति पूरे मन से किसी लक्ष्य को पकड़ लेता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। यही मानसिक और व्यावहारिक नियम इंसान को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां अमीरी केवल सपना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाती है। मनुष्य अक्सर ये समझ नहीं पाता कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका अवचेतन मन है। जो बात बार बार मन में डाली जाती है वही धीरे धीरे सच बनकर सामने आने लगती है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल स्वीकार करता है। इसलिए जो लोग लगातार कमी, डर और असफलता के विचार पालते हैं, उनके जीवन में वही परिस्थितियां दोहराती रहती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति समृद्धि, अवसर और आत्मविश्वास के विचारों को अपने भीतर रोपता है, उसका मन उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। अमीर लोग अपने मन को शिकायतों से नहीं, संभावनाओं से भरते हैं। लगातार प्रयास करना आसान नहीं होता। कई बार परिणाम देर से आते हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सफलता अक्सर उस मोड़ के ठीक बाद होती है जहां इंसान थक कर रुक जाता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को उस बिंदु तक टिकाए रखती है जहां किस्मत दिशा बदलती है। जो लोग थोड़ी सी रुकावट में पीछे हट जाते हैं वे कभी नहीं जान पाते कि वे कितने करीब थे। अमीर बनने की प्रक्रिया में धैर्य उतना ही जरूरी है जितना मेहनत। स्पष्ट योजना के बिना इच्छा भटक जाती है। केवल चाहना काफी नहीं, उसे पूरा करने के लिए ठोस कदम तय करने पड़ते हैं। छोटे छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं तो बड़ी दूरी तय हो जाती है। अमीर लोग बड़े सपनों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। हर दिन किया गया थोड़ा सा प्रयास समय के साथ बड़ी सफलता का रूप ले लेता है। यही निरंतरता साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच फर्क पैदा करती है। मनुष्य का वातावरण भी उसकी सोच को आकार देता है। जिन लोगों के साथ वो समय बिताता है, जिन बातों को सुनता है, जिन विचारों को पढ़ता है, ये सब उसके मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक माहौल में रहकर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। अमीर लोग सोच समझकर अपने आसपास का वातावरण चुनते हैं। वे ऐसे लोगों के करीब रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि पीछे खींचें। आत्मनियंत्रण व्यावहारिक अमीरी का एक मजबूत स्तंभ है। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्सा, जल्दबाजी और अहंकार इंसान को अंधा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने भावों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। अमीर लोग अपने मन के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपने मन के मालिक होते हैं। मेहनत को लोग अक्सर बोझ समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में मेहनत ही आत्मसम्मान को जन्म देती है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों पर गर्व करना सीख लेता है, तब थकान भी संतोष में बदल जाती है।
काम के प्रति प्रेम पैदा होना सफलता की गति को कई गुना बढ़ा देता है। अमीर लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने काम में अर्थ खोजते हैं। यही अर्थ उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। विश्वास और कर्म का संतुलन भी बेहद जरूरी है। केवल विश्वास करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं, और केवल कर्म करते रहना भी अधूरा है अगर विश्वास साथ ना हो। जब मन पूरी तरह मान लेता है और शरीर पूरी तरह काम में लग जाता है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। ये तालमेल व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो उसे साधारण सीमाओं से बाहर ले जाती है। समय के साथ इंसान को यह समझ आने लगता है कि अमीरी किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि रोज लिए गए छोटे फैसलों का परिणाम है। आज की गई लापरवाही कल की परेशानी बन जाती है, और आज का सही निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान को गंभीरता से लेता है, वही भविष्य को सुरक्षित करता है। कई बार जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ विपरीत लगता है। प्रयास होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते। ऐसे समय में मन सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है। यही वो क्षण होता है जहां व्यक्ति या तो अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है या उसे छोड़ देता है। जो लोग उस अंधेरे में भी अपने विश्वास को थामे रखते हैं, वही धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की कल्पना उसकी सीमाओं को तोड़ने का माध्यम है। जो कुछ भी आज वास्तविकता है, वो कभी किसी के मन में कल्पना के रूप में ही जन्मा था। कल्पना को दबाना अपने ही भविष्य को सीमित करना है। अमीर लोग अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं और फिर उसे जमीन पर उतारने के लिए मेहनत करते हैं। यही संतुलन उन्हें आगे ले जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाता है, बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। अवसर अचानक नहीं आते, वे तब दिखाई देते हैं जब मन उन्हें देखने के लिए तैयार होता है। अमीरी की यात्रा दरअसल भीतर से बाहर की यात्रा है, जहां सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं और फिर जीवन की दिशा बदलने लगती है। इंसान जब ये समझने लगता है कि परिस्थितियां उसे नहीं बनाती, बल्कि वो खुद अपनी परिस्थितियां बनाता है, तब उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है अपने हर परिणाम का मालिक बनना। लेकिन यही जिम्मेदारी व्यक्ति को शक्ति देती है। जो लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वे खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर परिणाम को सीख मान लेता है, वो हर अनुभव से आगे बढ़ता है। मन की एक खास आदत होती है, वो उसी दिशा में ऊर्जा बहाता है जहां ध्यान जाता है। अगर ध्यान समस्याओं पर रहेगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर ध्यान समाधानों पर रहेगा तो रास्ते खुलने लगेंगे। अमीर लोग समस्याओं को अनदेखा नहीं करते, लेकिन वे उनमें फंसते भी नहीं। वे तुरंत ये पूछते हैं कि अब अगला सही कदम क्या है। यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। अब चेतन मन और भावनाओं का गहरा संबंध होता है। जो भावना जितनी तीव्र होती है, वो उतनी गहराई से मन में बैठ जाती है। इसलिए जब कोई लक्ष्य भावनाओं से जुड़ जाता है, तब वो केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जिन लोगों का लक्ष्य केवल दिमाग तक सीमित रहता है, वे जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जिनका लक्ष्य दिल से जुड़ा होता है, वे कठिनाइयों में भी रुकते नहीं। अनुशासन का असली अर्थ खुद पर अत्याचार करना नहीं, बल्कि खुद के भविष्य की रक्षा करना है। आज जो नियंत्रण रखा जाता है, वही कल आजादी देता है। खर्चों में, समय में और ऊर्जा में संतुलन बनाना व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का संकेत है। अमीर लोग दिखावे पर नहीं, मूल्य पर ध्यान देते हैं। वे ये समझते हैं कि हर छोटी बचत और सही निवेश समय के साथ बड़ा रूप ले लेता है। आत्मसम्मान धीरे धीरे बनता है, और वो बनता है खुद से किए गए वादों को निभाने से। जब व्यक्ति अपने ही शब्दों पर खरा उतरता है, तो उसके भीतर एक शांत शक्ति पैदा होती है। यही शक्ति उसे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहने देती। अमीर बनने का मतलब केवल बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती भी है। जो व्यक्ति लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की आदत डाल लेता है, उसके लिए उम्र, पृष्ठभूमि या हालात मायने नहीं रखते। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की सोच व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देती है। अमीर लोग खुद को अंतिम उत्पाद नहीं मानते, बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया समझते हैं। यही सोच उन्हें स्थिर नहीं होने देती। विश्वास का एक और पहलू यह है कि व्यक्ति खुद को समय देता है। तुरंत परिणाम ना मिलने पर खुद को अयोग्य मान लेना सबसे बड़ी भूल है। बीज बोने और फल आने के बीच समय लगता है। जो इस अंतराल को समझ लेता है, वही धैर्य रख पाता है। अमीर लोग जल्दबाजी में फैसले नहीं बदलते, वे अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। जीवन में अवसर अक्सर साधारण रूप में आते हैं, वे हमेशा बड़े और चमकदार नहीं होते। कई बार एक छोटी सी मुलाकात, एक साधारण सा विचार या एक मामूली सा कदम भविष्य की दिशा बदल सकता है।
लेकिन ये सब वही देख पाता है जिसका मन तैयार होता है। तैयार मन ही अवसर को पहचानता है। जब व्यक्ति अपने डर से दोस्ती कर लेता है तब डर उसका दुश्मन नहीं रहता। डर संकेत देता है कि व्यक्ति अपने आराम क्षेत्र से बाहर जा रहा है और यही वो जगह होती है जहां विकास शुरू होता है। अमीर लोग असुविधा से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आराम में रहने से केवल स्थिरता मिलती है, प्रगति नहीं। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि अमीरी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं और पहचान भी बदलने लगती है। जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है और जो पुराने रूप से चिपका रहता है वो वही रुक जाता है। यही वो बिंदु होता है जहां मनुष्य अपने पुराने विश्वासों को छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाने लगता है। पुराने विश्वासों को छोड़ना सबसे कठिन कामों में से एक होता है, क्योंकि इंसान उन्हीं विश्वासों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। लेकिन जब वही विश्वास आगे बढ़ने से रोकने लगे तब उन्हें छोड़ना ही बुद्धिमानी होती है। अमीर सोच वाला व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि जो उसे यहाँ तक लाया वही उसे आगे नहीं ले जाएगा। वो बदलाव से डरता नहीं बल्कि उसे अपनाता है। बदलाव का अर्थ अस्थिरता नहीं बल्कि विकास होता है। मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए ये जरूरी है कि वो उसे सही दिशा में लगाए। शिकायत, ईर्ष्या और तुलना में खर्च की गई ऊर्जा जीवन को खोखला कर देती है। अमीर लोग दूसरों से तुलना नहीं करते, वे केवल अपने कल से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और किसी और की गति को देखकर खुद को कम आंकना सबसे बड़ी भूल है। एकाग्रता सफलता का मौन हथियार है। जब ध्यान बार बार भटकता है तो प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति एक समय में एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाता है वही असली प्रगति करता है। अमीर लोग कई चीजों की शुरुआत नहीं करते, वे कुछ चुनी हुई चीजों को पूरा करते हैं। अधूरे काम मन पर बोझ बनते हैं, जबकि पूरे किए गए काम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जोखिम से बचना इंसानी स्वभाव है, लेकिन बिना जोखिम लिए कुछ नया हासिल नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर सोच वाला व्यक्ति अंधा जोखिम नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर कदम उठाता है। वो हार की संभावना से नहीं बल्कि कोशिश ना करने के पछतावे से डरता है। कई बार सबसे बड़ा जोखिम यही होता है कि इंसान सुरक्षित रहने के चक्कर में आगे बढ़ना ही छोड़ दे। धन के प्रति व्यक्ति का नजरिया भी उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति धन को बुरा मानता है वो अनजाने में उससे दूरी बना लेता है, जबकि जो धन को एक साधन के रूप में देखता है वो उसका सही उपयोग करना सीखता है। अमीर लोग पैसे को नियंत्रित करते हैं, पैसा उन्हें नियंत्रित नहीं करता। वे जानते हैं कि धन का सही प्रवाह जीवन के कई पहलुओं को बेहतर बना सकता है। सेवा और मूल्य सृजन का सिद्धांत अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितना अधिक मूल्य कोई व्यक्ति दूसरों के जीवन में जोड़ता है उतना ही अधिक उसे वापस मिलता है। केवल लेने की सोच व्यक्ति को सीमित कर देती है, जबकि देने की भावना विस्तार लाती है। अमीर लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि वे कैसे उपयोगी बन सकते हैं। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। कठिन समय में चरित्र सामने आता है। जब हालात अनुकूल होते हैं तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तब असली सोच और आदतें उजागर होती हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता वही लंबे समय तक सफल रहता है। तात्कालिक लाभ के लिए मूल्यों से समझौता करना भविष्य की कीमत पर किया गया सौदा होता है। स्वयं पर भरोसा धीरे धीरे गहराता है। हर बार जब व्यक्ति डर के बावजूद सही कदम उठाता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये भरोसा शोर नहीं मचाता, ये भीतर शांत रूप से बैठा रहता है। अमीर लोग दिखावे वाले आत्मविश्वास पर नहीं, इस अंदरूनी भरोसे पर चलते हैं। जीवन में स्पष्टता आते ही भ्रम कम होने लगता है। जब उद्देश्य साफ होता है तब अनावश्यक चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। व्यक्ति ये समझने लगता है कि हर अवसर उसके लिए नहीं है और हर रास्ता उसे नहीं अपनाना। अमीर सोच का अर्थ है सही चीजों को चुनना और बाकी को छोड़ देने का साहस रखना। धीरे धीरे मन एक नई लय में ढलने लगता है। सोच अधिक स्थिर हो जाती है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं और निर्णय पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ इसका असर हर क्षेत्र में महसूस होने लगता है। व्यक्ति बाहरी दुनिया में वही अनुभव करने लगता है जो वो भीतर बन चुका होता है। जब भीतर की दुनिया बदल जाती है तो बाहर की दुनिया उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नियम है। इंसान जिन विचारों के साथ जीता है वही उसके शब्दों, फैसलों और कर्मों में दिखाई देते हैं। लोग उसी ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। अमीर सोच वाला व्यक्ति खुद को साबित करने में नहीं,
खुद को तैयार करने में लगा रहता है। वो जानता है कि सही समय पर सही जगह पहुंचने के लिए पहले भीतर से तैयार होना जरूरी है। आदतें इंसान के भविष्य की चुपचाप रचना करती हैं। रोज दोहराए गए छोटे व्यवहार समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करते हैं। देर से उठना, काम टालना, खुद पर शक करना, ये सब आदतें धीरे धीरे जीवन को औसत बना देती हैं। वहीं समय पर उठना, सीखते रहना, खुद से किए वादे निभाना, ये आदतें इंसान को बिना शोर किए ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। अमीर लोग एक झटके में नहीं बदलते, वे रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचकर रुक जाता है कि उसके पास साधन कम है, लेकिन इतिहास गवाह है कि साधन बाद में आते हैं, पहले निर्णय आता है। जब कोई व्यक्ति ठान लेता है तो उसका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। सीमित साधन रुकावट नहीं बनते, बल्कि रचनात्मकता को जन्म देते हैं। जो लोग कमी को बहाना बनाते हैं वे कभी शुरुआत नहीं कर पाते, और जो लोग शुरुआत कर लेते हैं वे धीरे धीरे कमी को पार कर जाते हैं। समय के साथ व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि हर संघर्ष बुरा नहीं होता। कुछ संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। दबाव हीरे को जन्म देता है। अगर जीवन में कभी चुनौती ना आए तो भीतर छुपी क्षमता कभी बाहर नहीं आ पाएगी। अमीर सोच वाला व्यक्ति कठिनाइयों से सवाल नहीं करता, बल्कि उनसे सीख निकालता है। मन की स्पष्टता आने पर रिश्ते भी बदलने लगते हैं। व्यक्ति अनावश्यक बहसों से दूर हो जाता है और सार्थक संवाद की ओर बढ़ता है। उसे हर बात जीतनी नहीं होती, उसे केवल सही दिशा में बढ़ना होता है। ये परिपक्वता समय के साथ आती है, और यही परिपक्वता उसे भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होता है, उसे भीड़ से अलग पहचान मिलती है। वो दिखावे की दौड़ में शामिल नहीं होता। उसकी गति भले धीमी लगे, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट होती है। अमीर लोग शोर में नहीं, गहराई में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि स्थायी सफलता दिखने से पहले भीतर बनती है। मनुष्य जब अपने समय की कीमत समझने लगता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहता, बल्कि सही कामों के लिए खुद को बचा कर रखता है। समय का सम्मान करना आत्मसम्मान की निशानी है। जो व्यक्ति अपने समय को हल्के में लेता है, वो खुद को भी हल्के में लेने लगता है। धीरे धीरे इंसान ये अनुभव करने लगता है कि नियंत्रण की इच्छा छोड़ने में भी शक्ति है। हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश तनाव पैदा करती है, लेकिन अपने प्रयास पर ध्यान देना और परिणाम को समय पर छोड़ देना भीतर शांति लाता है। अमीर सोच में बेचैनी नहीं, धैर्य होता है। जब सोच स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति बाहरी प्रशंसा या आलोचना से अधिक प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि उसकी राह उसे खुद तय करनी है। दूसरों की राय सूचना हो सकती है, निर्देश नहीं। ये समझ आते ही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र होने लगता है। यहीं से जीवन एक अलग गति पकड़ता है। फैसले स्पष्ट होते जाते हैं, अनावश्यक बोझ छूटने लगता है, और ध्यान अपने असली उद्देश्य की ओर टिकने लगता है। ये वो अवस्था होती है जहां व्यक्ति भागता नहीं, बल्कि सधे हुए कदमों से आगे बढ़ता है, और हर कदम के साथ उसका विश्वास और गहरा होता चला जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है कि बाहरी परिस्थितियां अब उसे उतना विचलित नहीं करती जितना पहले करती थीं। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन भीतर एक स्थिर केंद्र बना रहता है। यही स्थिरता उसे लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अमीर सोच का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि ये कि समस्याओं से निपटने की क्षमता बढ़ जाती है। मनुष्य जब अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है, तब उसे रास्ते में आने वाली थकान भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। वो मेहनत को बोझ नहीं, निवेश समझने लगता है। हर दिन किया गया प्रयास उसे उस व्यक्ति के थोड़ा और करीब ले जाता है जो वो बनना चाहता है। यही भाव उसे निराशा से बचाता है। ध्यान धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की स्पष्टता पर टिकने लगता है। व्यक्ति ये समझने लगता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना भी समझदारी होती है। अमीर सोच वाला व्यक्ति ऊर्जा वहीं खर्च करता है जहां परिणाम निकलने की संभावना हो। वो बहस में नहीं, निर्माण में विश्वास रखता है। समय के साथ व्यक्ति अपने डर को पहचानने लगता है। वो ये भी समझता है कि ज्यादातर डर भविष्य की कल्पनाएं होते हैं, वर्तमान की सच्चाई नहीं। जैसे जैसे वो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना सीखता है, डर का प्रभाव कम होने लगता है। यही उपस्थिति उसके काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। जो व्यक्ति खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, वो तुलना की दौड़ से बाहर निकल आता है। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो दूसरों से आगे है। उसका मापदंड बदल जाता है। अब वो खुद से पूछता है कि क्या आज वो कल से बेहतर है। यही सवाल उसे सही दिशा में बनाए रखता है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह भी अनुभव होता है कि अमीरी केवल पाने का नाम नहीं, संभालने का भी नाम है। जितना बढ़ता है उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ती है। धन, अवसर और प्रभाव सबका सही उपयोग करना सीखना पड़ता है।
अमीर सोच लापरवाही की अनुमति नहीं देती, वो सजगता सिखाती है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां व्यक्ति को अकेले चलना पड़ता है। हर कोई उसकी सोच को नहीं समझ पाता। ऐसे समय में भीतर का विश्वास ही उसका सहारा बनता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति इस अकेलेपन से घबराता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हर नई राह शुरुआत में अकेली ही होती है। अनुशासन अब मजबूरी नहीं रहता, बल्कि स्वभाव बन जाता है। सही समय पर सही काम करना भीतर से सहज लगने लगता है। व्यक्ति बाहरी नियंत्रण से नहीं, आंतरिक समझ से चलता है। यही आत्मनियंत्रण उसे लंबे समय तक स्थिर और सफल बनाए रखता है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ही संतोष महसूस करने लगता है। ये संतोष रुक जाने का संकेत नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ने का प्रमाण होता है। वो जानता है कि रास्ता अभी बाकी है, सीख अभी जारी है, और भीतर की ये तैयारी ही आगे आने वाले स्तरों की नींव बन रही है। इस संतोष के साथ एक गहरी विनम्रता भी जन्म लेती है। व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसने जो कुछ भी पाया है वो केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय और कई अदृश्य सहयोगों का भी नतीजा है। ये समझ अहंकार को जगह नहीं देती। अमीर सोच वाला व्यक्ति सफलता में झुकना सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अहंकार विकास की गति को धीमा कर देता है। अब उसकी दृष्टि केवल खुद तक सीमित नहीं रहती। वो ये सोचने लगता है कि उसका विकास दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब उद्देश्य स्वयं से आगे बढ़ता है, तब काम में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। व्यक्ति अपने कार्य को केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि योगदान का माध्यम मानने लगता है। यही सोच उसके काम को गहराई और स्थायित्व देती है। मन और शरीर के बीच संतुलन का महत्व भी स्पष्ट होने लगता है। अत्यधिक भागदौड़ व्यक्ति को थका देती है, और थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता। अमीर सोच वाला व्यक्ति आराम को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि पुनः ऊर्जा भरने का साधन समझता है। वो जानता है कि लंबी दौड़ जीतने के लिए गति के साथ विश्राम भी जरूरी है। आत्मनिरीक्षण उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। वो समय समय पर खुद से सवाल करता है, अपने निर्णयों की समीक्षा करता है, और जरूरत पड़ने पर दिशा बदलने से नहीं हिचकता। ये लचीलापन उसे टूटने से बचाता है। कठोरता जहां व्यक्ति को जकड़ लेती है, वहीं लचीलापन उसे आगे बढ़ने की जगह देता है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह भी एहसास होता है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, सही अवसर को पहचानना और गलत को छोड़ देना भी एक कला है। अमीर सोच वाला व्यक्ति ना कहना सीख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि हर हाँ किसी और चीज से समय और ऊर्जा छीन लेती है। उसकी भाषा बदलने लगती है। शिकायतों की जगह जिम्मेदारी, बहानों की जगह समाधान, और डर की जगह तैयारी आ जाती है। शब्द केवल बोलने का माध्यम नहीं रहते, वे सोच का प्रतिबिंब बन जाते हैं। जब भाषा बदलती है, तो सोच और व्यवहार भी अपने आप बदलने लगते हैं। व्यक्ति अब बाहरी मान्यता का इंतजार नहीं करता। उसे अपने रास्ते की पुष्टि दूसरों से नहीं चाहिए होती। भीतर का संतुलन ही उसका मापदंड बन जाता है। ये आंतरिक स्वतंत्रता उसे मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है, और यही समृद्धि धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। समय बीतने के साथ वो ये स्वीकार कर लेता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ बातें अनुभव के साथ ही स्पष्ट होती हैं। यह स्वीकार्यता उसे अधीर नहीं होने देती। अमीर सोच में जल्दबाजी नहीं, परिपक्व प्रतीक्षा होती है। अब वो अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह देखता है। जो गलतियां कभी शर्म या पछतावे का कारण थी, वे अब मार्गदर्शक बन जाती हैं। यही दृष्टि उसे भविष्य के लिए और भी तैयार करती है। ये यात्रा उसे धीरे धीरे उस बिंदु तक ले आती है जहां वो खुद को किसी भूमिका या पहचान तक सीमित नहीं रखता। वो स्वयं को निरंतर विकसित होने वाली चेतना के रूप में देखने लगता है, और यहीं से उसके निर्णय, उसके संबंध और उसका कार्य एक नई गहराई और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और यहीं आकर ये समझ साफ होने लगती है कि अमीरी किसी एक पल की उपलब्धि नहीं, बल्कि सोच, विश्वास और कर्म की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाती है कि इंसान पहले अपने मन में अमीर बनता है, फिर उसकी जिंदगी में अमीरी उतरती है। विचार जब स्पष्ट होते हैं, विश्वास जब गहरा होता है, और कर्म जब अनुशासित हो जाते हैं, तब हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। ये किताब केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने की कला सिखाती है, ताकि इंसान बाहरी सफलता के साथ साथ भीतर से भी मजबूत बन सके। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप अगली किस बुक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेज और माइंडसेट से जुड़ी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।